जय हिंद दोस्तों। आज पुनः जो होता है रेलवे एसआई का जो होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और खुद जो होता है आपका जो होता है 3 तारीख को पूछे गए प्रश्न को लेकर आए हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिक जनक का पिता किसे कहा जाता है। आनुवंशिक जनक का पिता मतलब जेनेटिक्स का फादर, मतलब जेनेटिक्स का फादर किसे कहेंगे। ऑप्शन ए में है डार्विन, बी में है मेंडल, सी में है फ्लेमिंग, डी में है ओंटोहेन। अब यहाँ पे कहता है कि डार्विन का जो होता है कि आपका जो होता है किसका सिद्धांत दिए थे। डार्विन जो होता है विकासवाद का सिद्धांत दिए थे। क्या चीज़ का? विकासवाद। विकासवाद का जो होता है सिद्धांत दिए थे। जबकि जो होता है मेंडल जो होता है आपका जो होता है आनुवंशिक का सिद्धांत दिए थे। क्या चीज? आनुवंशिक। आनुवंशिक का सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? आनुवंशिक का सिद्धांत दिए थे। और यह बोले थे कि कोई भी जो होता है कि कैरेक्टर, ठीक ना, वह जो होता है पेरेंट में जो होता है कि क्या होता है कि रहता है, वह जो होता है बच्चे में जाता है। वो किसके माध्यम से जाता है? जीन के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से जाता है। तो यहाँ पे जीन जो होता है, जीन का जो होता है उच्चारण किए थे कि जो होता है कौन? मेंडल साहब। और यह बोले थे कि जीन जो होता है किसी भी पेरेंट का जो होता है, बच्चे का जो होता है कि कैरेक्टर को बनाने के लिए क्या करता है? जिम्मेवार लेता है। इसलिए उन्हें जो होता है आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? जीन का के बारे में। इसलिए जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पे कहता है कि परागन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए में है हवा, बी में है आग, सी में पानी, डी में है कीट। अब परागन जो होता है, परागन आपका दो तरह का होता है। कितने प्रकार का होता है? परागन जो होता है कि दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं स्वपरागन, स्व परागन, और दूसरे को बोलते हैं पर परागन। क्या बोलते हैं? पर परागन। पर परागन जो होता है, पर परागन, परागन और पर परागन जो होता है 3 तरह से होता है आपका। एक जो होता है कि हवा के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से होता है। दूसरा जो होता है जल के माध्यम से होता है। और तीसरा जो होता है आपका कीट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? कीट के माध्यम से होता है। ये 3 को माध्यम से जो होता है पर परागन होता है। और इसी में अब आपको ऑप्शन दिया हुआ देखिए, हवा, तो हवा के माध्यम से जो होता है आपका परागन होता है। आपका दूसरा है जल, जल के माध्यम, पानी जिसको बोलते हैं, पानी के माध्यम से परागन होता है। कीट, कीट के माध्यम से परागन होता है। जबकि आग के द्वारा जो होता है आपका परागन की क्रिया नहीं होती है। इसलिए जो होता है परागन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? आग जो होता है आवश्यक नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर, मानव शरीर की कोशिका, मानव शरीर की कोशिका में पाया जाता है। अब यहाँ पे कहता है मानव शरीर की कोशिका में पाया जाता है क्या। ए में है 21 जोड़ी, 22 जोड़ी, 20 जोड़ी, 23 जोड़ी। अब कहता है कि मनुष्य में जो होता है, मनुष्य में जो होता है सबसे जो होता है ज़्यादा जो होता है कि आपका जो होता है कि जोड़ी में, या तो ऐसे भी पूछ सकता है, दोनों में पूछता है। तो को जो होता है कि आपका जो होता है क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम की संख्या क्या पूछा गया है? क्रोमोजोम की संख्या। किसका? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम की संख्या पूछा है। तो एक कोशिका के अंदर जो होता है क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। अब कहता है कि 46 जो होती है इसको दो रूप में पूछती है। या तो एक पूछ सकता है आपसे कि जो होता है कि मानव शरीर में कोई क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 46। या तो आपसे पूछ सकता है मानव शरीर में जो होता है कि जो होता है कि क्रोमोजोम की कितनी जोड़ी होती है। तो आपका इसका जोड़ी 2 से क्या कीजिएगा? भागा दीजिएगा, तो जोड़ी निकल जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है आपका जो होता है कि क्या हो जाएगा? 23 जोड़ी क्रोमोजोम मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। कितना जोड़ी पाया जाता है? 23 जोड़ी आपका क्रोमोजोम पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका पूछा है क्या चीज? ठीक, जोड़ी में पूछा है। किसमें पूछा है? जोड़ी में पूछा है। तो जोड़ी में जो होता है आपका कितना होगा? 23 जोड़ी होगा। जबकि अगर वैसे पूछता है कि कितने जो होते क्रोमोजोम होते हैं, तो आपका कितना होता? 46 होता है। जबकि जोड़ी में पूछा है तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब कहता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताना है। इसमें से होमोनियस, होमोसेपियन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जो होता है वैज्ञानिक नाम जो होता है क्या होता है? होमोसेपियन होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उभयचर प्राणी है। अब कहता है कि उभयचर प्राणी है। ऑप्शन ए में है मछली, बी में है मेढक, सी में है कबूतर, डी में है डॉग। अब यहाँ पे कहता है कि उभयचर प्राणी कहेंगे किसका, ठीक ना। तो उभयचर प्राणी कहता है कि वैसे प्राणी जो जल और स्थल, ठीक ना, जल और स्थल या जमीन, स्थल या इसी को स्थल, स्थल या जमीन, क्या होता है? जमीन, दोनों पे रहता है, वैसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? उभयचर प्राणी बोलते हैं। कैसे जीव को? जो जल में भी रह सकता है और स्थल जमीन पर भी रह सकता है। दोनों जगह पे रहने वाले जीव को हम लोग क्या बोलेंगे? उभयचर प्राणी बोलेंगे। तो इसमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा जीव है जो जल में भी रह सकता है और जो होता है स्थल पर भी रह सकता है। मछली, मछली जल में रह सकता है जबकि स्थल पे नहीं रह सकता है।
कबूतर स्थल पे रह सकता है जबकि जल में नहीं रह सकता है। डॉग, डॉग माने कुत्ता, आपका कुत्ता है, डॉग इंग्लिश शब्द दिया है कुत्ता। तो कुत्ता जो होता है आपका स्थल पे रह सकता है, जमीन पे रह सकता है, जबकि जल में नहीं रह सकता है। जबकि मेढक जो होता है, मेढक को आप देखे होंगे कि जमीन पे भी रहता है और कहाँ रहता है, जल में भी रहता है। इसलिए यहाँ पे हम उभयचर प्राणी किसको बोलेंगे, मेढक को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि मेढक जो होता है जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, यह दोनों जगह पे रहता है। इसलिए मेढक को हम लोग कौन सा प्राणी बोलते हैं, उभयचर प्राणी बोलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कीट की दांत होती है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जीव है, ठीक ना, जिसमें जो होता है कि दांत होते हैं। तो ऑप्शन ए में दे मधुमक्खी, बी में है मक्खी, सी में है तितली, डी में है भौरा। अब यहाँ पे कहता है कि दांत किसका होता है, तो भौरा का जो होता है कि दांत होता है। जबकि ये सभी के सभी जो होते हैं दांत नहीं होते बल्कि डंक होते हैं। क्या होते हैं, डंक होते हैं वो आपका। इसलिए जो होता है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन, डी हो जाएगा भौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है। कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट्स होता है। अब कहता है कि इसमें वैसे जीव का नाम बताएं जो कशेरुकी नहीं है। ऑप्शन ए में है केचुआ, बी में है छिपकली, सी में है मछली, डी में है मेढक। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि कशेरुकी मतलब कहने का मतलब रीढ़ की हड्डी। क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। वैसे जीव का नाम बताइए जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जो पीछे का जो बैकबोन होता है, ठीक ना, वो जो होता है आपका नहीं पाया जाता है। तो देखिए छिपकली में भी आपका जो होता है कि आपका रीढ़ की हड्डी होता है। आपका जो तो मछली में भी रीढ़ की हड्डी, जैसे कांटा जो होता है वो ऊपर वाला ऐसे रिघाई आपका रहेगा, ठीक ना। तो इसमें जो होता है आपका रीढ़ की हड्डी होगा। मेढक में भी रहेगा। जबकि केचुआ जो होता है एक सॉफ्ट होता है, इसमें हड्डी नहीं होता है। तो यह जो होता है कि आपका कशेरुकी नहीं है, वर्टिब्रेट्स जो होता है एनिमल नहीं है। एक जो होता है कि यहाँ पे नॉन वर्टिब्रेट्स और एक जो होता है वर्टिब्रेट्स होता है। ये आपका जैसे अकेशकी, ठीक ना, एक होता है अकशेरुकी, अकशेरुकी। तो इसको जो होता है केचुआ को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, अकशेरुकी के अंदर रखेंगे। जबकि यह तीनों जीव को जो होता है हम किसके अंदर रखेंगे, कशेरुकी वर्टिब्रेट्स के अंदर रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है तो कौन हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा राइट आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पंछी में होता है। अब पूछता है कि पंछी में क्या होता है, दिया हुआ है ऑप्शन आपका 2 कच्चा हृदय, 4 कच्चा हृदय, 3 कच्चा हृदय, 1 कच्चा हृदय। अब यहाँ पे कहता है कि पंछी में कितने कच्च जो होते हैं। जैसे ये हृदय मान लिया जाता है कि है क्या होता है, हृदय है, तो इसमें कितने कच्च होंगे, किसमें, पंछी में। तो कहता है कि पंछी में जो होते हैं कि कितने कच्च होते हैं, 4 कच्च होते हैं। कितने कच्च होते हैं, 4 कच्च होते हैं। ये मतलब मनुष्य की तरह ही पाए जाते हैं। मनुष्य में जिस तरह से 4 चैम्बर होते हैं, कच्च होते हैं, उसी तरह से पंछी में भी जो होता है कि 4 कच्च होते हैं। अब कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि आपका जो होता है उभयचर प्राणी, जो उभयचर प्राणी जो होता है, उभयचर, उभयचर किसको बोलते हैं अभी, वैसे जीव जो जल और स्थल दोनों पे रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उभयचर प्राणी करते हैं। जिसे हम सरीसृप यहाँ पे आता है, ठीक ना, कुछ कुछ होता है सरीसृप भी आ जाता है, सरीसृप। तो ये सब जो होते हैं कि जीव में जो होते हैं कि आपका हृदय जो होते हैं कितने चमड़े बने होते हैं, 3 चमड़े बने रहते हैं। किसमें बने रहते हैं, 3 चमड़े बने रहते हैं। जबकि जो होता है कि इसके बाद जो होता है आपका मछली जो होता है, मछली में जो होता है कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं। जबकि यहीं पे एक अपवाद में है जो व्हेल मछली है, ठीक ना, क्या है, व्हेल मछली। तो व्हेल मछली एक स्तनधारी है। और जितने भी स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं कि जीव होते हैं, सभी में जो होते हैं हृदय कितने चैम्बर में होते हैं, 4 चैम्बर में होते हैं। तो इसलिए मछली में अगर व्हेल पूछ देगा तो उसमें जो होता है हृदय के कितने कच्च होंगे, तो कितना मारना पड़ेगा आपको, 4 मारना पड़ेगा। जबकि ऐसे मछली में जो होते हैं कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पे पंछी पूछा है, तो पंछी में जो होता है कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में है, 4 कच्च हृदय होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बेमेल कौन है। बेमेल मतलब इसमें विषमता को छांटना है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका ए में है सांप, बी में है छिपकली, सी में है व्हेल, डी में है घड़ियाल। अब यहाँ पे वैसे जानवर को छांटना है जो ये सबसे अलग है। अब एक सांप है, सांप क्या करता है, रेंग के चलता है। किससे चलता है, रेंग के चलता है। छिपकली भी क्या करता है, रेंग के चलता है, आपका रेंग के चलता है। घड़ियाल भी क्या करता है, रेंग के चलता है। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों जीव जो होता है सरीसृप में आता है। सरीसृप जीव वैसे कहते हैं जो रेंग के चलता है। रेंग के चलने वाले सभी जीव को हम किस वर्ग में रखते हैं, सरीसृप में बोलते हैं। जबकि व्हेल जो होता है आपका एक स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी है। कौन है, स्तनधारी है। जबकि ये तीनों के तीनों जीव जो होता है क्या होता है, सरीसृप है। जबकि व्हेल मछली जो होता है स्तनधारी है। इसलिए व्हेल मछली जो होता है ये तीनों से क्या है, अलग है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है।
अब ऑप्शन में दिया हुआ है आपका जो होता है ए में है फेफड़ा, बी में है त्वचा, सी में है गिल्स, डी में है पंख। अब कहता है कि मछली किससे सांस लेती है, तो मछली जो होता है आपका किससे सांस लेती है, आपका गिल से लेती है। किससे लेती है, मनुष्य जो होता है आपका मनुष्य के बारे में पूछेगा तो मनुष्य जो होता है आपका सांस किससे लेता है, फेफड़ा से लेता है। किससे लेता है, फेफड़ा से लेता है। जबकि जो होता है कि कुछ कुछ ऐसे जो होता है कि कीट जो होते हैं, ठीक ना, जो कीट जो होते हैं वो जो होता है आपका किससे लेता है, कीट से लेते हैं, आपका जो होता है कि त्वचा से लेता है। और जो होता है कुछ कुछ जो होता है कि ऐसे जीव है जो आपका जो होता है पानी में रहता है, तो पानी में जो रहने वाले जीव होते हैं तो आपका किससे लेते हैं, गिल से लेते हैं। गिल से लेते हैं, वो क्या करता है कि जल के अंदर जो होता है O2 का जो होता है वो क्या करता है, अलग कर देता है, और अलग करके वो छान लेता है, और छान कर जो होता है गिल्स के माध्यम से वो O2 को शरीर के अंदर प्रवेश करा देता है। तो इसलिए कहता है मनुष्य जो होता है आपका पूछेगा तो किससे हो जाएगा, फेफड़ा से हो जाएगा। अब गिल्स जो हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा, मछली से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है किसके बारे में पूछा है, मछली के बारे में पूछा है, इसलिए यहाँ पे जो होता है गिल्स जो होता है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका 10 क्वेश्चन रह गया, ठीक ना। और जो होता है कि फिर से जो आपका एग्जाम जो होता है आपको 9 तारीख को फिर वो होगा, तो अब उस समय जो होता है आपको जो होता है प्रीवियस ईयर होगा और उसका जो होता है 9 तारीख को पूछे गए क्वेश्चन को कुछ एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।